जैस्मिन जी, या आपके लिए है रेसिपी दीदी की मसालेदार बिरयानी। एक स्कूप सत्तू डालेंगी और एक स्कूप डालेंगे जी सुई, इतनी सी पत्ती, इतनी सी चीनी और एक डालेंगी मम्मा। ये ठीक है। चीनी अब नहीं डालेंगे, चीनी हम बाद में डालेंगे क्योंकि मम्मा पीती हैं शुगर फ्री चाय। शुगर डलेगी बाद में, ठीक है। चाय रख दे। ये रख दी, बना दी, ठीक है। मैंने नहीं बनाया। आप क्या डाली? क्या डालना है बेटे? चीनी अभी नहीं डालेंगे, चीनी हम डालेंगे बाद में, ठीक है। ओके। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो इससे एक दिन पहले ना मुझे व्लॉग अपलोड करना था बट मैं नहीं कर पाई थी, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है और फिर शादी की तैयारियां एंड ऑल दैट और कपड़े वगैरह रेडी भी करने थे, तो बस उसमें लगी हुई थी। मैंने कहा चलो आज मैं व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी, बट इंशाल्लाह मैंने पूरा कोशिश करी थी कि मैं फ्राइडे को 5 बजे जो मेरा टाइम है ना उस टाइम पे मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो इसलिए मैं पहले से रेडी करके रख रही थी व्लॉग, बट अब जैसे जैसे शादी का टाइम आता गया ना तो वो व्लॉग तो बना नहीं और ऊपर से सारे काम और ज़्यादा बढ़ते गए। तो बस यहाँ पर ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और बच्चों को पता नहीं सुबह सुबह क्या हुआ था, वो बोले कि मम्मा मैं चाय बनाऊंगा और मैं भी चाय बनाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, दोनों कह रहे थे अलग अलग बनाएंगे, बट मैंने कहा नहीं एक ही उसमें बनाऊंगी सॉस पैन में और तुम दोनों एक एक करके एक एक स्कूप डाल देना। तो बच्चों को बस इस तरह की आदतें भी ना हमें डालते रहना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ना वो खुद के लिए इंडिपेंडेंट बन जाए। तो ये भी एक अच्छी आदत है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए हमारा ब्रेकफास्ट भी बन के हो गया रेडी और चाय भी बन के हो गई रेडी। चलो खेल लो। मेरी मम्मा की वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, टाइप करें। ओके बाय बाय बाय। बेटा मैं उनके मारने आ रहा हूँ। बाय बाय। उनके मारने जा रहा, मैं टीचर हूँ। ठीक है चलो, हम भी टीचर हैं। ओके जाओ खेलो। अल्लाह हाफिज़। तो बस बच्चों को फ्रेश करके ना नहला धुला के मैंने बाहर भेज दिया था कि थोड़ी देर वो खेल लेंगे और मैं बाकी का अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पर ना मेरा जो दुपट्टा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और सूट भी मेरा इसी कलर का है। तो थोड़ा बहुत हिंट दे दूँ, बट जैसे वो सूट मेरा रेडी होगा ना फिर इंशाल्लाह आने वाले 1-2 व्लॉग्स में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। 1-2 व्लॉग्स में क्या, शायद हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपना सूट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि वो आ चुका है बट उसमें थोड़ा थोड़ा जो काम है ना वो रहता है, वो मैं अपने आप से कर लूँ फिर उसके बाद दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर ना मैं आंटी को दुपट्टा दिखा रही थी कि ये लेस मैंने खुद लगाई है और ये सही लगी है या नहीं लगी है। तो वो कह रही थी सही लगी है बट थोड़ा बहुत तुमने जुगाड़ू काम कर दिया तो वो मैंने कहा वो मैंने कर दिया, बट वो इतना देखने से विजिबल नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पर वही दिखाया और फिर उसके बाद जी 5:30 बज गए थे। फिर मुझे करनी थी जी डिनर की तैयारी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से चिकन रखा हुआ था। मैंने कहा फटाफट से ना मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं आज मसालेदार बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा, तो मसालेदार बिरयानी जो मैं बनाती हूँ ना उसमें मैं लौंग, इलायची, ज़ीरा और उसके साथ साथ सॉल्ट और लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर, और जो मैंने सीक्रेट बिरयानी मसाला, सीक्रेट तो वो रहा नहीं क्योंकि मैंने यूट्यूब पे शेयर कर दिया है ऑलरेडी, बट वो जो सीक्रेट बिरयानी मसाला है ना मेरा, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। उसको बिरयानी मसाला भी कह सकते हो, उसको मैरिनेशन मसाला भी कह सकते हो, और उसको पास्ता में डाल के भी वो पास्ता बनाया जा सकता है मसाले वाला, ज़बरदस्त सा खुशबूदार। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी उस मसाले का, मतलब मसाला जिस वीडियो में बनाया है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड मसाला है, वो हर चीज़ में काम आ जाता है, सब्जी में भी काम आ जाएगा इवन। तो बस उसके बाद ना मेरे पास थोड़ा सा लहसन बचा हुआ था। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, फराज भी नहीं थे घर पर, तो मैंने क्या करा उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा और वही लहसन मैंने इसमें डाल दिया बिरयानी में, और ये इनफ था, काफ़ी था, क्योंकि जो बिरयानी बना रही थी ना मैं 300 ग्राम्स चिकन की बना रही थी, क्योंकि एक ही टाइम हमारा खाना हो जाए बस उसके लिए बना रही थी।
तो यहाँ पर जी मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी थी, सारे स्पाइसेस डाल दिए थे और उसके बाद मैंने इसमें डाला था टमाटर, हरी मिर्च और अदरक कट करके। और ये इतने मज़ेदार बिरयानी बनती है ना, इसमें ना आपको चटनी की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप इसको सिंपल अपने जो रायता होता है ना दही, उसके साथ खा सकते हैं। अच्छा, ये जो वॉइस ओवर है ना, ये मैं दिवाली वाले दिन कर रही हूँ और बस शाम शाम का टाइम हो रहा था और ये था कि मैंने जैसे ये खाना बनाने रखा था ना, उसके फ़ौरन बाद मैंने एडिटिंग कर दी थी और एडिटिंग के फ़ौरन बाद मैं वॉइस ओवर लेके बैठ गई। और यहाँ पर बम पटाखे ना बस स्टार्ट ही होने वाले थे। मैंने कहा फटाफट से ना मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ क्योंकि बैक साइड से इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है बम की। तो जी फिर मैंने ये डिसाइड करा कि जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी ना, वैसे एडिट करके और फिर वॉइस ओवर करती रहूँगी हैंड टू हैंड, क्योंकि अदरवाइज़ फिर मुझे वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलेगा। और इस साल दिवाली 2 बार मनाई जा रही है, मतलब 31 को भी और 1 को भी। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं बुशरा, हैंड टू हैंड ना वॉइस ओवर करते जाओ, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि दिवाली 2 दिन है। अच्छा, दिवाली 2 दिन क्यों मनाई जा रही है? अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर साल तो सिर्फ एक ही दिन दिवाली मनाई जाती थी ना। तो बस मैंने सोचा मैं आप लोगों से पूछ लूँ, अगर किसी को नॉलेज हो तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, दिवाली 1 दिन हो या 2 दिन हो, मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत 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 मुबारकबाद। और दिवाली जो है ना, वो बहुत ही रौनक शौनक वाला त्यौहार होता है और इतनी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह होती है सब जगह, और रात में भी काफ़ी लाइटिंग होती है। और अम्मी की तरफ ना वो इतना ज़्यादा डेकोरेट करा हुआ होता है, सजाया हुआ होता है। सारे शॉपकीपर्स जो नॉन मुस्लिम्स है ना, उन सब ने अपनी शॉप को अच्छे से सजाया होता है, लाइटिंग वगैरह होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम रौनक लग जाती है। तो अभी मैं जा रही थी अम्मी के घर पर, हीना आई हुई थी, तो मैंने कहा हीना से अभी तुम 1-2 दिन रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज चले जाती हूँ, फिर उसके बाद तो दिवाली आ जाएगी 2 दिन, तो फिर मैं निकल नहीं पाऊँगी, ऑब्वियसली रश हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो बस यहाँ पर देखिए अम्मी के जो तरफ है ना, वो इतना ज़्यादा सजाया हुआ होता है सारा, और ये इतने कलरफुल, इतने प्यारे लग रहे थे। ये डेकोरेशन का सारा सामान होता है। तो बस अम्मी क्या पहुँची तो बिरयानी और नहारी खाना बना हुआ था। व्लॉग में बना नहीं पाई थी, ऑब्वियसली सबसे मिलना होता है, बातें बातें करनी होती है, तो वो व्लॉग तो बिल्कुल भूल ही जाती हूँ मैं बनाना। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर युसरा और मैं निकल गए थे रैयान को लेकर, और हम निकल गए थे जी हाउस हंटिंग के लिए। तो किसके लिए घर देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, वो तो आपको आने वाले कुछ व्लॉग्स में मेरे पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग अंसारी रोड पर आए थे और यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो हमने डीलर्स को बता दी थी कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमें घर दिखा दो। तो उन्होंने बोला कि अभी तो एज सच इस रिक्वायरमेंट में घर नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो जो घर हैं वो 2nd या 3rd फ्लोर पर है। तो वो अभी हमने फ़िलहाल मना कर दिया था। तो उनकी कुछ साइट्स बन रही थी, तो उन्होंने बोला कि अभी हमारी साइट्स बन रही हैं, तो 5-6 मंथ्स का आप हमें टाइम दो, हम आपको जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, तो उसके हिसाब से हम आपको घर ज़रूर दिखा देंगे 5-6 मंथ्स में। तो हमने कहा चलो वो भी ठीक है। तो बस देखें आप, दिवाली के बम पटाखे स्टार्ट हो गए और मेरी वीडियो में अब बम फूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम आ गए थे ज्वेलरी शॉप पर। तो यहाँ पर मुझे देखना था जी एक अच्छी सी, बहुत ही खूबसूरत सी ज्वेलरी, या तो मैं बारात के लिए लूँगी या फिर मैं रिसेप्शन के लिए लूँगी, तो वो डिपेंड करता है, जो भी कलर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी ज्वेलरी देखी थी और इनके शॉप पर बहुत प्यारे प्यारे ज्वेलरी रखी हुई थी, आप देख सकते हैं। और मुझे जिस तरह की ज्वेलरी चाहिए थी ना, वो एज सच अभी तक मिली नहीं है। मुझे ना मैचिंग ज्वेलरी पहनने का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है ना, तो बस वही ढूंढती फिर रही हूँ मैं सब जगह, बट यहाँ पर भी मुझे नहीं मिली। तो देखते अब कहाँ मिलती है। तो मैं उसका फ़ोटो भी अटैच करूँगी कि मैं किस तरह की ज्वेलरी चाह रही हूँ, बट मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो ज्वेलरी है ना, जिस तरह की मुझे चाहिए उस तरह की मुझे नहीं मिल पा रही है, और मैं इतना ज़्यादा खोज रही हूँ, हर शॉप पर जा रही हूँ जो भी ज्वेलरी की शॉप है, और सबको दिखा रही हूँ कि इस तरह की अगर कोई ज्वेलरी हो तो आप दिखाइएगा मुझे। बट सब लोग यही कह रहे हैं कि दिवाली निकलने तो मैडम, फिर उसके बाद ज्वेलरी आ जाएगी, फिर आप देख लेना आपको जो भी अच्छी लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अदरवाइज़ मैं सदर जाके लेकर आती ज्वेलरी, क्योंकि सदर में मुझे 100% वो ज्वेलरी मिल जाती जिस स्टाइल की मैं चाह रही हूँ। क्योंकि बारात का जो सूट है ना, वो ऑलरेडी इतना हैवी है, तो उसके साथ ना कुछ अच्छा सा चौकर टाइप का कुछ चलेगा, तो वो ढूंढ रही हूँ मैं। और जो मेरा गोल्ड का सेट है ना, वो ऐसा जो फैले हुए गोल्ड के सेट होते हैं ना, वो उस टाइप का है, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। मैंने कहा चौकर टाइप का कुछ होगा ना, तो वो बड़ा प्यारा लगेगा उस सूट पे। तो बस वही ढूंढती फिर रही हूँ। आई होप सो कि शादी से पहले पहले मुझे मिल जाए। तो अभी मेरी खोज जारी है। तो मैं आप लोगों को कल सूट दिखाऊंगी ना, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर एडवाइस करिएगा कि मुझे किस तरह का उस पर ग्लूबन चलेगा या फिर जो फ्लैट वाले हार होते हैं वो चलेंगे। तो जैसे भी आप लोग बोलेंगे ना, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग भी सर्च करूँगी। तो अभी आज और कल तो दिवाली है, मैंने सोचा था शायद आज दिवाली होगी 31 को, तो 1st को माल आ जाएगा तो मैं जाके देख लूँगी, बट 1st को भी दिवाली है, तो अब 2nd को जाएंगे तो फिर देखूँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर ना मैं बिरयानी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए जी, बिरयानी के जो राइस है ना, वो मैंने निकाल के रख दिए। अभी 6:30 हुआ है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैंने कहा 7 बजे तक मैं इसको भिगो के रख दूँगी, ठीक है, बॉईल करके। और फिर सिंपल जो हमने चिकन की ग्रेवी बना के रेडी कर लिया ना, ये देखें, तो इसमें मैं बॉइल्ड राइस डाल दूँगी और फिर उसको दम दे दूँगी।
10 से 15 मिनट और फिर हमारी जो बिरयानी है ना वो हो जाएगी रेडी। जो रेसिपी है ना ये खास कर मेरी जो सब्सक्राइबर हैं जिनका जिस आईडी से वो मुझे कमेंट करती हैं वो नाम है जी कैफ सिद्दीकी, बट उन्होंने मुझे अपना नाम बताया जैस्मिन सिद्दीकी उनका नाम है। तो जैस्मिन जी ये आपके लिए है रेसिपी, क्योंकि आपने मुझे कमेंट करा था कि दिल्ली के खाने आप हम लोगों के साथ शेयर करें। तो ये है जी दिल्ली की मसालेदार बिरयानी। सो आई होप सो आपको पसंद आई हो। और बिरयानी की रेसिपीज मैं ऑलरेडी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं किसी को बोर नहीं करना चाहती बिरयानी की रेसिपी से। तो आप चाहें तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स बिरयानी वाले ब्लॉग्स जो है वो भी देख सकती है, तो उसमें मैंने प्रॉपर रेसिपीज शेयर कर रखी है। तो बस ये था मेरा ब्लॉग, आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। और ब्लॉग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो उसको बस आप समझ जाइएगा, बस मैंने डेट और टाइम डाल दिया है तो समझ जाइएगा, एक दिन आगे का एक दिन पीछे का, ठीक है। तो बस ब्लॉग कंप्लीट करना था। और वो क्लिप मेरे पास पड़े हुए थे जब मैं ब्लॉग बना रही थी ना, तो फिर मुझे ध्यान आया अच्छा वो क्लिप्स भी तो मैंने बनाए थे जब मैं अम्मी के घर गई थी। मैं कहा चलो वो मैं इसमें एडिट करके ना फिर मैं पूरा ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो आई होप सो यू लाइक इट, आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन अल्लाह हाफिज जी, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफिज, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें।